जिन्होंने समुद्र लांघकर जीती जंग, भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई। कौन थे सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम, जिनके नाम पर पीएम मोदी ने सिक्का किया जारी। जानिए क्या है गंगईकोंड चोलमपुर का मतलब, जहां गए पीएम मोदी। दक्षिण भारत का वो तमिल शासक वंश जिन्होंने 300 ईसा पूर्व से 1279 ईस्वी तक न सिर्फ राज किया बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाई। उसी चोल वंश में एक महान सम्राट हुए राजेंद्र चोल प्रथम, जिनका सपना था गंगा से इंडोनेशिया तक हिंदुस्तान हो अपना। इनके राज में चोल साम्राज्य अपने चरम तक पहुंचा। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक में जिन्होंने उस जमाने में नौसेना अभियान चलाया। कहते हैं जब इन्होंने गंगा पर कलिंग और बंगाल तक विजय हासिल कर ली तो गंगा जल मंगवाकर अपनी राजधानी का नाम रखा गंगईकोंडा, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला। जहां 27 जुलाई को पीएम मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने चोल कालीन प्राचीन बृहदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यानी पूरी दुनिया इस मंदिर की प्राचीनता और भव्यता का लोहा मानती। मंदिर का गर्भगृह करीब 55 फीट ऊंचा है, जहां 13.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित। तमिलनाडु के अरियालपुर जिले में ये मंदिर बना है। जहां पीएम मोदी पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं तो उनके हाथ में एक सजा हुआ कलश भी नजर आता है। बताया जा रहा है कलश में गंगा जल था। वहां के पुजारियों ने विधि विधान से पीएम मोदी को पूजा करवाई। पूजा अर्चना करने के बाद मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। एसपीजी कमांडो भी पीएम मोदी के साथ परिक्रमा करते दिखे। उसके बाद अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा वडक्कम से की और कहा, काशी से सांसद हूँ, जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। वडक्कम चोलामंडलम, सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की तपस्या हो। कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान राजेंद्र चोल प्रथम के नाम पर सिक्का जारी किया। राज राजा चोल और राजेंद्र चोल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का भी ऐलान किया। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि चोल वंश के दौरान भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे और इस दौर में ही पहली संगठित नौसेना बनी थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने सबसे पहले शक्तिशाली नौसेना बनाई। इनके पास कई युद्धपोत थे जो उस दौर में समुद्री तूफानों में भी संतुलित रहते, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम थे। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने अलग अलग यूनिट में नौसेना को बांटा था। सबका अलग अलग काम था, जिसके लिए इन्होंने विदेश में सैन्य अभियान चलाया, व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत किए। चोल वंश पर ही बीते दिनों PS1 यानी पेनियम सेल्वन 1 मूवी आई, जिसकी खूब तारीफ और चर्चा की गई। आज उनकी 1000वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी तमिलनाडु में जाकर अगर ये कहते हैं राजेंद्र चोल प्रथम की मूर्तियां बनवाएंगे, उनके नाम का सिक्का जारी करेंगे, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक फैसला भी नजर आता है। क्योंकि आने वाले दिनों में तमिलनाडु में चुनाव होंगे और वहां बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती। इतिहास के नाम पर लोगों को एकजुट करना बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और बीजेपी पे हिंदी थोपने का आरोप लग रहा है, उसे लेकर भी बीजेपी मंथन में जुटी है। यानी पीएम मोदी का ये दौरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के साथ साथ राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है।